देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ओम शांति। क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी अपने बारे में। आपने हमें जिंदगी भर दिया है, आपका तहे दिल से बेहद शुक्रिया है। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई, जो लौकिक में पिताजी थे, आपने हमें बहुत अच्छे संस्कारों के द्वारा सजाया, गुणों के द्वारा सजाया है। आपने बचपन से ही हमें ऐसी लौकिक और अलौकिक पालना दी है, जिन संस्कारों के आधार से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बचपन से ही आपका यही लक्ष्य रहता था कि हम कहीं भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके हम अपना टाइम बाबा की सेवा में या बाबा के घर में बिताए। इसके लिए आपने कई सारी ऐसी युक्तियां भी रची, जिसके आधार से हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बाबा की सेवा में लगाए। मुझे याद आते हैं वो बचपन के दिन, जब वो क्लास में जाते थे और हमें भी ले जाते थे। बचपन से ही हमें सुबह की मुरली क्लास का महत्व, अमृत वेले का महत्व सुनाया करते थे और वही प्रेरणा देते थे कि आपको भी सुबह की क्लास ही करनी है। जब हम क्लास में जाते थे, बहुत छोटे छोटे थे, क्लास के बाद जब घर में आते थे तो बहुत बहलाते थे। कई बार कईयों को लगता था कि दिलीप भाई बहुत गंभीर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारी जो उन्होंने पालना की है, हमें पता है कि वो हमें कितना बहलाते थे। उनके अंदर रमणीकता और गंभीरता का कितना अच्छा बैलेंस था। जैसे ही क्लास से हम घर आते थे, गीतों का तो बहुत शौक था, तो एक बहुत अच्छा गीत बजाते थे। आई है बहारे मीटे जुल्म और सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। बाबा के प्यार की खुशी, बाबा के प्राप्ति की खुशी, जिन्होंने हमारे सारे गम को मिटा दिया, उस खुशी में जैसे ही क्लास में से आते थे तो हम तीनों भाई बहनें बहुत छोटे छोटे थे, हमारे साथ डांस करके खेलते थे। पूरा गीत हम बहुत एंजॉय करते थे। उसके बाद ही हमारे दूसरे दिनचर्या के कार्य शुरू होते थे। ऐसे हमें बहुत बहलाते थे, बहुत अच्छे अच्छे गीतों से हमारी पालना करते थे, प्रेरणा देते थे। जैसे एक गीत जो हमें दोनों बहनों को बचपन से ही सुनाया करते थे, उनकी कैसेट भी बना रखी थी और खुद भी गा के हमारी पालना करते थे। वो है, नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। इस गीत के अंदर इतने अच्छे शब्द हैं, जिन शब्दों के आधार से हमारे अंदर जोश और नशा भरते थे कि आपको भी अपना जीवन बहुत मूल्यवान बनाना है, ऊंचा बनाना है। क्योंकि वो साईं बाबा के भक्त थे और उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सृष्टि में भगवान ने नारी के लिए भी कोई स्थान बनाया है क्या। और जब बाबा का ज्ञान मिला, उनका नशा बहुत बढ़ गया कि नहीं, भगवान ने नारी को भी एक बहुत अच्छा महत्व दिया है, स्थान दिया है। तो उसका नशा वो हमारे अंदर भी इन गीतों के माध्यम से, अच्छी बातों के माध्यम से बढ़ते थे। हमें उस लौकिक वातावरण से, ऐसी युक्ति से दूर रखा, उस दुनिया के वातावरण से। जैसे मुझे याद है कि वो हमें जब दिवाली वेकेशन होता था तो भी चलो अभी हम मधुबन जाते हैं, हम सब मिल कर के दिवाली मधुबन करते हैं।
ऐसे हम पांडव भवन में काफ़ी साल तक दिवाली मधुबन में ही मनाते थे, ताकि हम लौकिक वातावरण से दूर रहे। या फिर वैकेशन है, चलो हम पूरी फैमिली घूमने जाएंगे, तो हमारे साथ हमें साथ में लेकर के घूमना, हमारी ऐसी पालना करते थे। हर चीज़ घर में अवेलेबल होनी चाहिए। जो बच्चे बाहर का नहीं खाते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, उसे घर में मिलना चाहिए। उसका उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। तो लौकिक और अलौकिक रीति से, चाहे वो नियम मर्यादा की बात हो, बाबा की श्रीमत की बात हो, वो सारी भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाई। कभी भी कोई भी बात के लिए हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि आप यही करो, आप यही खाओ, आप यहाँ ही जाओ, आप नहीं जाओ। लेकिन इस ढंग से हमें वो समझाते थे या हमें बताते थे कि हम खुद ही स्वेच्छा से उन सब चीज़ों से, उन सब बातों से दूर रहते थे। तो उस वातावरण से हमें दूर रखने का और हमें इस वातावरण में सदा ही रखने का उनका एक लक्ष्य रहता था। और मुझे इसके लिए बहुत गर्व होता है कि हम उस वातावरण में ही नहीं गए जिसके लिए हमें कभी कोई संकल्प चले या हमें उन्हें छोड़ने का थोड़ा सा भी ख्याल आए या मेहनत लगे। जैसे कई बार मैं देखती हूँ, कईयों को इस लाइफ में आने के लिए तकलीफ इस बात की लगती है कि हम अमृत वेला कैसे उठेंगे, सुबह जल्दी क्लास कैसे करेंगे, हम इन सब फैशन से, इन सब बाहरी वातावरण से कैसे दूर रहेंगे। लेकिन हमें बचपन से ही इस प्रकार की पालना दी कि हम इनसे ऑटोमेटिक ही दूर रहे। उसके साथ साथ चाहे आपको जॉब करनी है, चाहे आपको शादी करनी है, चाहे आपको ब्रह्मा कुमारी बनना है, इस सारे ऑप्शंस के लिए हमें उन्होंने खुली छुट्टी दी थी। कभी ये प्रेशर नहीं दिया कि आप पढ़ो ही, या कभी ये भी प्रेशर नहीं किया कि आप सेंटर पे ही रहो। उन्होंने कहा आपको जो ठीक लगे आपको वो करना है, लेकिन सही क्या है ये बार बार बताते थे। तो उसके आधार से हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत मदद मिली। आज हम इस लक्ष्य को लेकर बाबा के घर में अपना जीवन जब समर्पित किया, तो मैं समझती हूँ कि उसका पूरा श्रेय वो आदरणीय पिताजी को ही जाता है। उसके साथ साथ मुझे याद है, जब मैं इस जीवन में आ गई, इस समर्पित लाइफ में आ गई, तो उनको इतनी खुशी थी, इतना उमंग था, जिसको वो जताते थे। जैसे मैं फर्स्ट टाइम घर पे गई, जब सेंटर में आई ट्रेनिंग करके, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी फ़्लाइट की टिकट कटवाई थी। बचपन से ही उनका ये हमें पालना देते थे, बताते थे। तो एक लक्ष्य रहता था कि मुझे अपने बच्चों को प्लेन में उड़ाना है। ये उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम उन्होंने पहली बार जब मैं घर में गई थी, तो मेरी सूरत से बॉम्बे से फिर भावनगर की ऐसे फ्लाइट की टिकट बनवाई थी, और बहुत भव्य तरीके से मेरे घर में मेरा वेलकम किया था। मुझे ये भी याद आता है कि जब भी मुझे मेरा बर्थडे होता था, सुबह पहला फ़ोन उनका आ जाता था, और मुझे फ़ोन पे कई बार तो इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाते थे। उसमें खास एक गीत उसका हमेशा ही रहता था, जूही की कली मेरी लाडली, नाजों से पली मेरी लाडली, है आश कि तुम जुग जुग जियो, नन्ही सी कली मेरी लाडली। ऐसे करके मुझे उन गीतों के आधार से अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे। या फिर वो गीत गाते थे, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ऐसी हमारे गीतों से पालना करना, नशा चढ़ाना, प्यार जताना, हमारी केयर करना। तो आज वो सब बातें जब याद आती है, बचपन की बातें, तो बड़ा नाज होता है कि हम ऐसे पिता के घर में जन्म लिया जो हमें इतनी अलौकिक पालना दी। उसके साथ साथ उनका लक्ष्य था बचपन से ही हमें घुमाने का, कि मुझे फॉरेन घुमाना है आप सबको।
वो भी उन्होंने 2016 में पूरा किया था। पूरे परिवार को, हम सब को उन्होंने दुबई भी घुमाने ले गए थे। उनका ये भी था कि जैसे लौकिक भाई की शादी में खर्चा करना या लौकिक में खर्चा करना उन्हें पसंद नहीं था। तो जब समर्पण समारोह करने की बात थी, तो हमने तो मना किया कि नहीं पापा, इतना पैसा बाबा के घर में सफल कर लीजिए समर्पण के नाम से। कहते नहीं, मुझे तो बाबा का संदेश देना है, मुझे तो भव्य प्रोग्राम करना है। और उन्होंने बहुत भव्य प्रोग्राम करके हमारा समर्पण समारोह भी किया। और जब मैं घर जाती थी थोड़े दिन के लिए भी, तो हमेशा मुझे पूछते थे, आपको सेंटर के लिए कौन सी चीज़ चाहिए? मुझे जो सेंटर के लिए चीज़ चाहिए या जो सेवा के लिए चाहिए, वो उन्होंने हमेशा ही सहयोग दिया। कभी भी बाबा के घर में जो भी सहयोग करना हो उसके लिए वो तत्पर ही रहे। पूरे बाबा के प्रति समर्पण बुद्धि थे, इतने समर्पण बुद्धि थे कि हमेशा ही अपना पूरा ध्यान उनका बाबा के सहयोग के लिए, सेवा के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए ही रहता था। कभी भी उनका अमृत वेला मिस करना हो उन्हें पसंद ही नहीं था। वो हमें भी कहते थे, मुझे जब भी फ़ोन पे बात करते थे तो मुझे खास कहते थे कि रीना, कभी भी किसी व्यक्ति को आधार नहीं बनाना, हमेशा ही एक बाबा को आधार बनाना। बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा को ही लगना, बाबा को ही अपना बनाना, अपनी दिल की हर बात बाबा से करना। कभी भी किसी व्यक्ति को आधार नहीं बनाना। और हमेशा कहते थे कि योग में सेवा समाई हुई है, लेकिन सेवा में कई बार हमारा योग मिस हो जाता है। तो उनको योग के सब्जेक्ट के लिए बहुत ध्यान रहता था, क्योंकि अमृत वेला तो वो ये कहते थे कि बाबा ने मेरे लिए स्पेशल टाइम दिया है, उसे मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। गीतों के आधार से बाबा के साथ उनकी हमेशा ही वार्तालाप चलती थी। उसके साथ साथ हमेशा कभी कभी सूरत आते थे और उन्होंने कुछ देखा भी होगा तो घर जाके फ़ोन पे हमेशा ही मुझे शिक्षा देते थे, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें सुधारना, हमें शिक्षा देना, हमें आगे बढ़ाने का उनका लक्ष्य रहता था। तो बाबा के प्रति समर्पित भावना और साथ में लव एंड लॉ का बैलेंस जो उन्होंने अंदर हमने बहुत अच्छे से देखा है। बाबा के प्रति जो उनकी समर्पण, खुद बचाएंगे, कसर करेंगे, लेकिन बाबा के घर में कभी उन्होंने कसर नहीं की। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता रही या सहयोग चाहिए, उन्होंने कभी ना नहीं कहा। हमेशा आगे बढ़ करके हमें उस बात के लिए निश्चिंत किया है। तो ऐसे आदरणीय बाबा के दिल में समाये हुए और जिसके दिल में सदा बाबा समाया हुआ था, ऐसे आदरणीय दिलीप भाई जो निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, एक बल, एक भरोसा और ड्रामा के ऊपर, बाबा के ऊपर, अपने आप के ऊपर भी उन्हें बहुत भरोसा था। और इसके आधार से उन्होंने अपना ये पूरा जीवन बाबामय हो करके व्यतीत किया। योग की सब्जेक्ट को भी महत्व दिया, मनसा सेवा को भी उतना ही महत्व दिया। तो ऐसी आत्मा को, ऐसी महान आत्मा को हम बहुत दिल से शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और साथ साथ अपने दिल के श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। वापिस एक बार उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी अच्छी पालना देकर, संस्कार देकर ये जीवन बनाया, समर्पित करवाया। ओम शांति। ओम शांति। दिलाराम बाप, दिल देने वाला, दिल लेने वाला, ऐसे बाप के दिल तख्त नशीन
सदा परमात्मा के दिल में स्थान प्राप्त करने वाले और सदा दिल में बाप को स्थान देने वाले ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई ने अपना पुराना शरीर त्याग बाप दादा की गोद में समा गए। आपके नाम का अर्थ ही है रक्षा करने वाले, उदार शक्तिशाली राजा। आत्मा स्वयं राजा है, तो शक्तिशाली इसीलिए कहेंगे कि आप 40 साल से जब से ज्ञान में चलना शुरू किया, ज्ञान मार्ग में अनेक विरोधों के बीच संघर्ष करते हुए विजयी होकर के यहाँ तक पहुँचे और सभी नियमों में और मर्यादाओं में श्रीमत पर चलने वाले आप शुरू से ही थे, जिसके फलस्वरूप आपके योगी और पवित्र जीवन की शक्ति से स्वयं को और परिवार को भी कलयुगी वाइब्रेशन से, वातावरण से रक्षित किया। और आपने इस रक्षित करने के कारण आपकी 2 कुमारियों को भी, ब्रह्मा कुमारी रीना बहन और ब्रह्मा कुमारी रेशमा बहन को बाबा के यज्ञ में दिल से समर्पित किया और नशा रखा हमेशा कि मेरा जमाई स्वयं भगवान है। आपको गीत गाने का भी बड़ा शौक था। आप गीतों को गाते हुए बाबा की याद में मस्त हो जाते थे और अंत में भी हॉस्पिटल में आपने वही गीतों को याद किया और सुनाने के लिए भी कहा, तो एक गीत नर्स बहन ने भी सुनाया और आपकी इच्छा पूरी की और आपने फिर थोड़े समय के बाद अपने पुराने देह का त्याग किया। सूर्यास्त हो गया ऐसे कहेंगे, लेकिन सूर्यास्त दूसरे स्थान पर भी जरूर अपनी रोशनी फैलाता है। वैसे आप भी इस शरीर को छोड़ अन्य शरीर द्वारा अन्य स्थान पर जाकर ज्ञान रोशनी फैलाएंगे और बहुत ही बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे, ऐसी हमारी पूर्ण श्रद्धा है। तो ऐसी श्रद्धांजलि और शुभेच्छा आपके प्रति हम सभी अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे अति स्नेही बाप दादा के अति लाडले दिलीप भाई, जिन्होंने भावनगर में ज्ञान प्राप्त किया, आज से 40 साल पहले आप बाबा के बच्चे बने और पूरा निश्चय बुद्धि बन करके स्वयं को भी ज्ञान में चलाया और साथ साथ पूरे परिवार को भी अपनी निजी धारणाओं की छाप डाल करके ज्ञानी तु आत्मा बनाया। आपने अपनी 2 बच्चियों को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित करके कन्यादान करके महापुण्य कमाया। उनकी बेटी रीना बहन, जो वर्तमान समय सूरत के सचिन सेवा केंद्र को संभाल रही हैं, और रेशमा बहन, जो महसाना के कनेक्शन में विश्वनगर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूरा परिवार ही बाबा का बहुत लवली, लकी, ऑनेस्ट परिवार है। शुरू से ही सभी ने बहुत अच्छी तन मन धन से सेवाएं की। अभी बाबा की गोद में आपको एडवांस पार्टी में बाबा ने बुलाया। हम सब ऐसी स्नेही आत्मा को, जिसने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, जिसने एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, जो संपूर्ण नियम मर्यादाओं को जीवन में धारण करके एक आदर्श ब्रह्मा कुमार की जीवन व्यतीत की, ऐसे बाबा के स्नेही बच्चे को, जो अथक सेवाधारी बन करके यज्ञ की अनेक प्रकार की सेवाएं की, अभी बाबा उन्हें एडवांस पार्टी में नई दुनिया की स्थापना की नींव में लेकर के गए हैं। हम समझते हैं बाबा के इस बेहद कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में आप जहाँ भी जाएंगे अपना संपूर्ण योगदान देंगे। हम ऐसी स्नेही समर्पित बुद्धि आत्मा को मधुबन की ओर से, अपनी मीठी सभी दादियों की ओर से बहुत बहुत स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देते हैं कि आत्मा जहाँ भी जाएगी अपना अलौकिक जीवन का, ब्राह्मण जीवन का यादगार कायम करके गई है और वहाँ पर भी जा कर के बहुत अच्छी सेवाएं करेगी। ऐसी शुभ भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम
ओम शांति। हमारे श्रद्धेय श्री दिलीप भाई जोशी भावनगर के रहने वाले थे। बाबा के बहुत ही सच्चे प्यारे बच्चे थे। बाबा के प्रति बहुत समर्पित थे। उनका परिवार पूरा बाबा को समर्पित है। उनकी दो लौकिक लड़की रीना दीदी और रेशमा दीदी दोनों बाबा को सेवा में समर्पित है। खुद भी दिलीप भाई 40 वर्ष से बाबा के साथ समर्पित हैं। फिर अचानक कोरोना में उनका शरीर शांत हो गया। हम सभी बाबा के बच्चे अपनी तरफ से दिलीप भाई को, उनके परिवार को सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिलीप भाई हमारे बाबा के बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। जब भी वो साधनापुर सचिन में आते थे, मेरा उनसे व्यक्तिगत बाबा के विषय पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा होती थी। बाबा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर रखा था। बाबा को हर समय बाबा के विषय पर इतना ज्ञान था, उनको इतना ज्ञान था, और वो हम लोगों को भी बहुत ज्ञान देते थे। उनसे हम लोग बराबर प्रेरणा लेते रहते थे। और आज अचानक हमारे बीच से चले गए। हम सब लोग शोक संतृप्त भी हैं और बाबा को बहुत ही अच्छी वेला में, अमृत वेला में वो प्रतिदिन 2 बजे से अमृत वेला शुरू कर देते थे। और उस अमृत वेला में ही बाबा ने अपने पास उनको बुला लिया। यह एक बहुत बड़ी सच्ची स्थिति हुई है। बाबा को प्यारे हो गए। हम पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दिलीप भाई के प्रति हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। जब दे रही हूँ श्रद्धा सुमन, तब भी उनका चेहरा मेरे सामने ऐसे आ रहा है जैसे वो खुद सुन रहे हैं कि मैं उनके प्रति क्या बोल रही हूँ। उनको ऐसा हमेशा जब भी मिले, देखा, तो ऐसा लगा कि जैसे ये पुराने भाई बहन जो है, जिन्होंने इतने सालों से ज्ञान के खुद के अंदर ऐसा समाया हुआ है कि श्रीमत उनके चेहरे और चलन से दिखाई देती है। एकदम एक्यूरेट आत्मा जो श्रीमत अनुसार ही सब कुछ करती है और कराती है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम अगर श्रीमत पे नहीं चलते या हम कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं तो वो हमें अच्छे से समझाते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना है। तो ये बातें जब हमें याद आती है उनसे मिलने के साथ साथ, तो एक ऐसा अनुभव है कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा जब विदाई लेती है हमारे पास से और सेवा करते करते विदाई ले रही है, जैसे सुनाया कि सेवा करते करते विदाई ली, तो आत्मा जो संस्कार लेकर गई है वो आत्मा पूरे विश्व में, बेहद में ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने जो पूरे विश्व में बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। और बाबा भी जब ऐसी आत्माओं को सिलेक्ट करता है, बाबा की जो प्लानिंग चल रही है इस समय सत्य की नई दुनिया स्थापन करने की, तो बाबा एक एक विशेष आत्माओं को अपने पास ले जाकर वतन में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और उस सत्युगी दुनिया की स्थापना में
जो श्रीमत में कभी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, अचल अडोल एक रस अवस्था में रहने वाली आत्माओं के कारण उन्हीं आत्माओं के साथ बाबा बैठकर एक भविष्य नई दुनिया की श्रेष्ठ प्लानिंग कर रहे हैं और उसी प्लानिंग के निमित्त बाबा ने आप आत्मा को सिलेक्ट किया है वतन में अपने पास। तो आपके साथ साथ हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है उसके कारण हमारा भी शेयर बाबा की इस प्लानिंग में लग जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे एक दिव्य स्वरूप तपस्वी राजयोगी आत्मा श्री दिलीप भाई जी, जो कि लौकिक में मेरे चाचा जी हैं, उनको शाब्दिक श्रद्धांजलि देने के अवसर पर मैं अपनी संवेदना संक्षिप्त में व्यक्त करता हूँ। मेरे चाचा जी को हमने बचपन से ही एक संत और साधक के रूप में देखा है। हमारे परिवार के सामने आई हर परिस्थिति को उसने शांत स्वरूप बनकर सुलझाया है। अगर मैं मेरे और उनके संबंध की बात करूं तो मेरे क्रोधी और संवेदनशील स्वभाव को उन्होंने अपनी शांत स्वरूप परिस्थिति से परिवार के लिए दिशा सूचक बनाया है। उनकी कमी हमारा परिवार हमेशा महसूस करेगा और उनके द्वारा दिए गए आदर्शों और संस्कारों को मेरी आने वाली पीढ़ी में निर्वहन करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म एक आध्यात्मिक पुरुष के घर में हुआ, जिन्होंने बचपन से ही हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सिखाया। न सिर्फ चलना सिखाया, लेकिन पथ प्रदर्शक बनकर उस मार्ग पर हमें आगे बढ़ाया। सदा ही जीवन की हर परिस्थिति में वो ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी रहे। कोई भी परिस्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ा, वो सदा ही ढाल बनकर खड़े थे। और उनके जीवन में हमने देखा कि सदा ही बाबा के प्रति उनका समर्पण भाव था। 40 सालों से जब से कोर्स किया तब से वो बाबा के हर नियम मर्यादाओं का पालन करते थे। और उनके जीवन में हमने देखा कभी भी उन्होंने अमृत वेला मिस नहीं की है। 3 बजे नहीं, 2 बजे उठकर वो प्यार से, मैंने ये नहीं देखा है कि कभी जबरदस्ती बैठे हो बाबा के सामने या आंख भी उनकी बंद हुई हो, नहीं, बहुत रस से लगन में मगन होकर वो बाबा को याद करते थे, क्योंकि वो बाबा से बहुत बातें करते थे और गीतों के माध्यम से वो बाबा से याद करते थे। मैंने ये देखा है कि उन्होंने हर संबंध वो बाबा से जुड़ा था। बाबा के प्रति उनका बहुत समर्पण भाव था। जो हम कहते हैं, बाबा मुरली में बताते हैं कि सच्ची गोपी का तो मैंने पिता में देखा कि वो बाबा की सच्ची गोपी थी। उनको मुरली में इतना इंटरेस्ट था कि जब भी आप उनको फ्री देखेंगे, घर में भी हमने देखा कि जब भी थोड़ा फ्री देखेंगे तो उनके हाथ में मुरली होंगी, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो। सदा ही वो मुरली पढ़ते रहते हैं। सारे दिन में एक एक पैराग्राफ भी वो मुरली पढ़ते रहते थे। वो कहते थे कि सारा ही बातें, सारे ही सॉल्यूशन, कभी कोई बात ऐसी बन जाती थी तो वो क्या करते थे, अव्यक्त मुरली लेके कोई भी पेज खोल देते थे और बताते थे कि बाबा इसमें अपना सॉल्यूशन हमें दिखा देते थे। ऐसे वो अपने जीवन में मुरली के माध्यम से आगे बढ़ते थे। मुरली के वो बहुत दीवाने थे। जब भी देखो मुरली की बातें ही सुनाते रहते थे। इस मुरली में बाबा ने ये कहा है, इस मुरली में बाबा ने ये कहा है। हर हमें शिक्षा में भी यही कहते थे कि सदा ही कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलते रहना। बाबा की श्रीमत का हाथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। सदा हमें यही प्रेरणा देते थे कि नियम और मर्यादाएं वो हमारे कवच है, उसको हमें कभी नहीं तोड़ना है।
जब भी हम मुझे सेंटर पे आज 19 साल हो गए, उनों का नियम था हर संडे 9 बजे सुबह में उसका फोन आ ही जाता था। एक दिन भी उसका फोन मिस नहीं हुआ था। इतना प्यार तो करते ही थे, लेकिन साथ में शिक्षा भी देते थे। इतने सालों के बाद भी जब भी फोन करते थे ना, तो यही बताते थे, देखो बेना, कि ये ध्यान रखना, आपको सेंटर पे सेवाएं तो बहुत करनी है, बहुत करना बाबा की सेवाएं, लेकिन अमृत वेला मिस हो जाए, मुरली मिस हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। मना सेंटर में भी रहते भल सेवा करो, लेकिन ज्ञान योग हमारा छूट न जाए, नियम मर्यादाओं पर चलते रहना है। आज तक भी वो हमें यही शिक्षा देते थे कि बाबा जो कहते हैं, बड़े जो हमें सिखाते हैं, वही हमें करते रहना है, तभी हम सेफ रहेंगे। हमारे जीवन को उन्होंने फानुस बनकर संभाला है। हमारी ज्योति को जगाने के लिए वो खुद फानुस बने, हर परिस्थिति का सामना किया, लेकिन हमें बचाते रहे और बाबा पर निश्चय हमारा बढ़ाते रहे। वो हर बात में बताते थे, अपने जीवन का अनुभव भी सुनाते थे, और हमने भी देखा है कि हर बात वो किसी व्यक्ति को कभी नहीं कहते थे। वो यही कहते थे कि बाबा को सुनाओ, जो भी कहना है ना बाबा को बताओ, बाबा को बता देंगे, वो हर कार्य होता था। हमने देखा है कि जो बात बाबा को सुनाई, दिल से बताई, वो बाबा जरूर पूरा करता था। बाबा ने कोई भी आश उनके जीवन में बाकी नहीं रही थी, सब कुछ दिया। और उन्होंने इतनी अच्छी, बाबा ने उनको प्रेरणा दी थी, इतना अच्छा कि वो हर हमेशा कहते थे कि मेरा तन मन धन सब कुछ बाबा का है, तो कहाँ भी मेरा धन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा कुछ कहाँ वेस्ट नहीं हो। तो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके गए भी है, बाद में भी इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि उनका धन सफल होता ही रहेगा बाबा के घर में। माना वो बहुत ही समर्पण भाव था। मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैंने देखा कि जब भी उनकी सैलरी जब कैश में आती थी, तो जब वो लेके आते थे कॉलेज से, तो सबसे पहले आते ही बाबा की ट्रांसलाइट थी घर में, तो बाबा के फोटो के आगे पहले वो रख देते थे। माना सबसे पहले बाबा को अर्पण कर देना, फिर ही अपने लिए यूज करना, ये उनका एक पक्का संकल्प था। हर बात बाबा को अर्पण करना, पक्के समर्पण बुद्धि थे। दूसरी बात मैंने उनके जीवन में देखी, कथनी और करनी को एक करना। वो हमेशा हमें ये शिक्षा देते थे कि देखना, आप जो भी ज्ञान सुनाते हो, पहले उसे अपने जीवन में जरूर फॉलो करो, फिर ही सबको बताना है। माना उनकी जीवन की भी ये धारणा थी, पहले वो करते थे, फिर वो कहते थे। कथनी करनी उनकी एक ही थी। बहुत प्यार से उन्होंने हमारी पालना की है, वो प्यार हम कभी भूल नहीं सकेंगे। आज दिन तक इतनी एज हो गई, हमें याद नहीं है कि वो हमारा बर्थडे भूल गए हो। सबसे पहले 4 बजे उनका ही फोन आता था और इतना प्यार से विश करते थे, और यही गीतों के माध्यम से सुनाते थे कि जूही की कली मेरी लाडली, नाजों से पली मेरी लाडली, हुआश किरण तू जुग जुग जिए, नन्ही सी परी मेरी लाडली। जैसे कईयों के घर में तो 2 बेटी होती है, बेटी आती है तो एक दुख फील होता है, लेकिन मेरे पापा हर हमेशा सुनाते थे कि जब मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश था। मैंने तो उनके लिए ही तो मानताएं रखी थी, भगवान से दुआ की थी, और ये यही चाहते थे कि मेरी बेटियों का जीवन सफल हो जाए। वो बहुत खुश थे। उन्होंने हर संबंध भगवान से जोड़े थे और ये कहते थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दामाद स्वयं परमात्मा है। वो हर जगह सबको यही सुनाते थे कि आप तो भगवान को पिता बनाएंगे, सखा बनाएंगे, लेकिन मैंने वो संबंध तो बांधे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संबंध वो मेरे दामाद थे। तो सदा निश्चिंत थे, सदा ही परमात्मा के प्रति उनकी बहुत ही प्रीत थी। वो सदा ही भगवान के आगे समर्पित थे। उनको लास्ट में भी बाबा ने
साक्षात्कार कराए थे, साथ बाबा उनके रहे थे, तो 40 साल तो उन्होंने ज्ञान योग इस मार्ग पर चले, बहुत ही नियम मर्यादाओं पर चले। और उसके पहले के 17 साल वो साईं बाबा के परम भगत थे। माना उन्होंने पूरा ही जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर गुजारा। 17 साल भक्ति में भी वो कम नहीं थे। 3 बजे उठकर वो साईं बाबा की भक्ति करते थे। 8 बजे तक, 3 से 8 बजे तक वो साईं बाबा की भक्ति करते थे। मुझे याद है कि सबसे पहले उठ के ब्रश करके वो साईं बाबा की भस्म हमें झल में पिलाते थे। तो बचपन से ही वो भक्ति भावना उन्होंने हमारे में डाली थी। फिर 17 साल के बाद साईं बाबा की भक्ति, 17 साल की साईं बाबा ने साक्षात्कार कराया जब वो कोर्स कर रहे थे, और बताया कि सबका मालिक एक है और वो यही है। ये जब साईं बाबा ने बताया तो फिर उसको उस बाबा के प्रति बहुत ही निश्चय बढ़ गया, और उसी निश्चय के आधार पर लास्ट सांस तक वो चलते रहे। लास्ट में उनकी यही स्थिति थी, भल इतना हम सबको प्यार किया, लेकिन जो प्राण स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है, जो नष्टो मोहा स्थिति है, जो हम बच्चों में इतना प्यार होते हुए भी लास्ट में किसी में भी उसका मोह नहीं गया। और बहुत अच्छे से उन्होंने बाबा की याद में न सिर्फ दुख वाली याद, लेकिन प्रीत वाली याद में बाबा की गोद में समा गए। लास्ट में भी उन्होंने बाबा से यही गीत सुना, यही गीत गाया बाबा के पास, जो उन्होंने नर्स से सुना और योग करके फिर बाबा के गोद में चले गए। वो गीत था कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, माना। और ये गीत गाते गाते एक आंसू गिरा के वो बाबा की याद में समा गए, बाबा की गोद में चले गए। तो हमें बहुत एक तरफ खुशी है, एक तरफ दुख तो है कि ऐसे पिता को हम साकार में उसका साथ छोड़ चुके। लेकिन मुझे ये भी एक नशा है, और मैं ये एक संकल्प कर रही हूँ कि मेरे पिता को मैं खुद में जिंदा रखूंगी। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया है, वो उनकी जो धारणाएं हैं, उसको मैं अपने जीवन में जीवंत करके मेरे पिता को मेरे खुद में जीवंत रखूंगी। सदा ही उसका साया मेरे साथ साथ है। जैसे वो हमें सुनाते थे, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो पर साकार में वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं वो सदा हमारे साथ है और रहेंगे ही। उनका प्यार, उनकी पालना थी, आज भी है और चलती ही रहेंगी सदा ही। तीनों पिता का नाम हम भी अपने जीवन में रोशन करेंगे। आज मैं सच्चे दिल से श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूँ और कोटि कोटि उनको वंदन करती हूँ कि आज हम जो कुछ भी है उनके कारण है। उन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ाया, उसमें हमारी माताजी का भी बहुत सहयोग है। माताजी और पिताजी दोनों ने, जैसे दुनिया में सब मीरा का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें मीरा जैसा बनने की बहुत अच्छी प्रेरणाएं सदा ही दी है। तो ऐसे माता पिता को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। सच्चे दिल से मैं अपने लौकिक पिता को आज श्रद्धा सुमन अर्पण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमारे भावनगर सेवा केंद्र के अनन्य रतन, बाबा के संपूर्ण सहयोगी, तन मन धन सहित यज्ञ सहयोगी दिलीप भाई, जो बाबा के सर्व नियमों और मर्यादाओं पर, श्रीमत पर चलते हुए बाबा की सर्व श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करते हुए उन्होंने बाबा की गोद ली। इस व्यक्त देह का त्याग कर बाबा की गोद में समा गए। बाबा ऐसी महान आत्मा के द्वारा जो रही हुई अन्य स्थानों की सेवाएं हैं उनके द्वारा पूर्ण कराएगा, और जो जो कार्य बाबा के रहे हुए हैं
वे अवश्य पूर्ण करेगी आत्मा। बाबा का सहयोगी सारा ही परिवार था। दिलीप भाई ने अपने दो कन्यादान, बहन रीना और रेशमा बहन, जिनका कन्यादान दे कर के साथ में ये पुण्य का खाता लेकर के गए हैं। तो ऐसी महान आत्मा जो हमारा ये देवी परिवार है, ये देवी परिवार इस क्षति को हमेशा हमेशा के लिए याद करता रहेगा। दिलीप भाई के जीवन की कई विशेषताएं थी। वह रेगुलर और पंक्चुअल आत्मा थे। बाबा के निश्चय में नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 बुद्धि वाले आत्मा थे। तो ऐसे बाबा के संपूर्ण बुद्धि से समर्पित आत्मा के लिए आज के इस दिन पर मैं अपने दिल से खूब खूब शुभ भावांजलि अर्पित करती हूँ, दिल की स्नेहांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। गुजरात के सूरत के साधना भवन और सचिन में कार्यरत दीना दीदी के लौकिक पिता श्री दिलीप भाई का पिछले सप्ताह देहांत हुआ और उन्होंने अमृत वेला में अपना शरीर त्याग कर परमपिता शिव बाबा की गोद में चले गए। बीके रीना दीदी के परम पूजनीय पिताश्री तकरीबन 40 सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे थे। रीना दीदी की माताजी भी ज्ञान में चल रहे हैं और माता पिता के ज्ञान में चलने से ही रीना दीदी और उनकी बहन को जो बाबा के संस्कार मिले और उसी संस्कार से दोनों बहनों ने बाबा का ज्ञान लिया और लौकिक माता पिता के संस्कारों के वश दोनों बहनों ने अपने को ब्रह्मा कुमारी को समर्पित किया। रीना दीदी अभी साधना भवन सूरत और सचिन के सेवा केंद्र में और उनकी छोटी बहन रेशमा दीदी महसाणा के विसनगर में सेवारत है। दोनों बहनों के लौकिक माता पिता भावनगर सेंटर पर सेवारत रहते थे। स्वर्गस्थ श्री दिलीप भाई को बाबा के बनाए गए गाने सुनने का बहुत शौक था और उन्होंने उनके आखिरी दिनों में जब वह कोरोना से संक्रमित थे तब भी शरीर की बीमारी को तुच्छ समझकर बाबा की गोद में जल्द से जल्द समा जाने की इच्छा अपनी लौकिक बेटी रीना दीदी से व्यक्त की थी। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, यह जानते हुए भी लौकिक पिताजी के जाने का दुख असह्य होता है। मैं बीके महेंद्र भाई दुख के इस क्षण में अपना शोक संदेश व्यक्त करता हूँ कि शिव बाबा दिवंगत आत्मा को शरण दे और शांति दे एवं उनके परिवार को इस अंतिम घड़ी का दुख सहन करने की शक्ति दे। साथ ही रीना दीदी और रेशमा दीदी और उनके परिवार को ड्रामानुसार साक्षी दृष्टा बन लौकिक पिताजी को बाबा की गोद में जाते हुए देख अपनी मन की शांति हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। ओम शांति। कुछ शब्दों में कैसे बयां करूं मैं उनका जीवन।
जब उनके जीवन का हर पल हो एक सच्ची सीख। लेकिन अगर मैं बयां ना कर पाई आज कुछ, तो हम सब रह जाएंगे उनके सच्चे जीवन की रीत से अलग। कुछ पंक्तियों में आज मैं उनका जीवन बयां करने जा रही हूँ। समय को अपना साथी बना लो, समय पे अपना सर उठा लो, कभी कभी अपमान को भी गले लगा लो। दुनिया के रंगों में रंगना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने रंगों में दुनिया को रंग के दिखा दो। लौकिक और अलौकिक परिवार के साथ अपनी हिम्मत से दुनिया के जीत के दिखा लो। हम मानते हैं कि हम में है कुछ कमियां, इसीलिए हम कुछ पा नहीं सकते, लेकिन वो कहते थे, एक बार सच्चे मन से परमात्मा को याद करके तो देखो, गुरु शिखर तक को भी पा लो। उनके पास हर चीज़ थी, फिर भी सादगी है उनका सच्चा साथ। तन मन धन सब कुछ परमात्मा कार्य में सफल करके उन्होंने पा लिया परमात्मा का सच्चा साथ। ऐसे थे मेरे पापा और मैं हूँ उनकी पुत्र वधू, और वैसे ही उन्होंने मेरी पालना की है, यानी कि पुत्र से विशेष, क्योंकि जीवन की हर कठिनाइयों में उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। बस अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने नहीं देखा भगवान को कभी, उसकी सूरत क्या होगी, लेकिन पापा आपकी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। शांति। ओम शांति। દિલીપભાઈને જ્યારથી જોયા છે, લગભગ છેલ્લા 18 વર્ષથી, ત્યારથી મેં એમનું જીવન સહેજ, નેચરલ, જ્ઞાની અને યોગી જીવન જોયું છે। પ્રવૃત્તિમાં રહેવા છતાં પણ એમનું જીવન ખૂબ જ સહેજ અને સરળતાથી એમને વિતાવ્યું છે। એનું કારણ કે એમને વિશેષ જ્ઞાન અને યોગમાં વિશેષ રુચિ હતી, જેના કારણે એમની બુદ્ધિ હંમેશા જ્ઞાનયુક્ત જ રહી છે। અને યોગની વાત કરું તો મને ક્યારેય એવું નથી લાગ્યું કે એમને ક્યારેય યોગમાં મહેનત કરવી પડી હોય। હંમેશા નેચરલ યોગી જ રહ્યા છે। એમની બુદ્ધિ સતત બાબામાં રહેલી છે। ઓનલાઈન બાબા સાથે જ અંદરો અંદર વાતો કરતા હોય એવો મેં એમનાથી અનુભવ કર્યો છે। એની સાથે સતત દૃઢ મનોબળવાળા હતા, જેના કારણે એમના દરેક સંકલ્પો એ સિદ્ધ થતા હતા। એટલે સિદ્ધિ સ્વરૂપ આત્માની પણ મેં એમના દ્વારા અનુભૂતિ કરેલી છે। એમનું જીવન ભલે પોતે સિમ્પલ રહ્યા, પરંતુ બાબાના કાર્યમાં હંમેશા નિશ્ચય બુદ્ધિ બની અને ઉદારતાથી વિશેષ સહયોગી બનીને રહ્યા છે। તો એવા લૌકિકમાં રહી અને જ્ઞાની અને યોગીનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર બાબાના અનન્ય વિશેષ રત્ન હતા। એમની 40 વર્ષની જે અલૌકિક યાત્રા રહી એ ખૂબ જ સફળ રહી, સરળ રહી, નિર્વિઘ્ન રહી અને ખૂબ જ સંતુષ્ટતાથી એમને પૂરી કરી। આગળ બાબા જ્યાં સેવા અર્થે મોકલશે ત્યાં એમનું જ્ઞાન અને યોગનો પ્રકાશ ફેલાવતા રહેશે। એવી આત્માને આજે હું ખૂબ દિલથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું। સાથે સાથે મારા સત એમને મારા પ્રણામ છે। ઓમ શાંતિ। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी भावनगर सेवा केंद्र के सेवा के आदि रत्न त्यागी तपस्वी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई के जिनके जीवन का मंत्र रहा, जिनका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा में वो ज्ञान और योग में खुद भी एक्यूरेट पंक्चुअल रह कर के चले और अपने साथ अपने तीनों बच्चे रीना, रेशमा और मौलिक को भी ज्ञान योग में इतना ही पक्का कराया कि चाहे एग्जाम होते हुए भी बच्चे सेंटर पर आकर मुरली क्लास करके फिर स्कूल में जाते थे और वही आध्यात्मिकता के
संस्कार उनके जीवन में इतने पक्के हुए जो रीना और रेशमा विश्व सेवा में लगे, मौलिक लौकिक परिवार में होते हुए भी ज्ञान और योग में पक्के रहते हुए उनकी छोटी बच्ची वृंदा भी बहुत अच्छी तरह आध्यात्मिक सेवाएं कर रही है और उनको जीवन में एक नशा था बाबा के लिए, एक निस्वार्थ सच्चा प्यार था जो उनके शब्दों में झलकता था। वो दिल से और नशे से बोलते थे कि मेरा वो भाग्य है कि स्वयं भगवान मेरा दामाद है। ऐसी निश्चय बुद्धि ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई अपना लौकिक देह छोड़कर आगे की सेवा के लिए जब सबके बीच से विदाई ली है तो बाबा भी उनके द्वारा आगे की नई सेवाएं कराएंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ पुण्यशाली आत्मा को हम भावांजलि, प्रेमांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। किसी ने सच ही कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। जब कोई भी मनुष्य परमात्मा की याद में लीन हो जाता है, प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाता है, तो उसको परमात्मा के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों ही दिशाओं में बस उसे परमात्मा की ही लालिमा और तेज दिखाई देता है। यही साधना की सर्वोच्च अवस्था है और यही सच्चा योगी जीवन है। तो साधना की इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर मौलाई मस्ती, परमानंद और लवलीन स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा के प्यारे लाल कहो, प्रभु परवाने कहो या भावनगर सेंटर के आदि रत्न कहो, ऐसे ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई जिनको हम सभी बहनें दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दिलीप भाई अर्थात ही दिल की सच्ची प्रीत से परमात्मा को याद करने वाले दिलीप भाई ऐसे योगी तो आत्मा थे जो मम्मा बाबा की तरह रोज 2 बजे अमृत वेले उठकर शिव बाबा को याद करते थे और 2 बजे एक्यूरेट टाइम पर उठने के लिए वो अपनी दिनचर्या में भी एक्यूरेट थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने अमृत वेला मिस किया हो और इसी के कारण वो कितनी भाग्यवान आत्मा थी जो उन्होंने अपना शरीर अमृत वेले के समय और सतगुरुवार के दिन अपना नश्वर देह छोड़ा। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि परमात्मा ऐसी महान आत्मा को अविनाशी सुख और शांति की प्राप्ति कराए और आने वाले समय में सत्यों की दुनिया की स्थापना के लिए उस आत्मा की ईश्वरीय सेवाओं को निमित्त बनाए। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने कहा है, काम ऐसे करो जो पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो जो निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जीवन ऐसे जियो जो जिंदगी मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही मिसाल रूप बने हमारे आदरणीय दिलीप भाई जी, जिन्होंने परिवार में रहते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाया, अंत तक ट्रस्टी बनकर चले। जब भी कभी हमारा दिलीप भाई से मिलना होता था तो हमने सदा उनके व्यक्तित्व में एक रूहानियत देखी, उनका मिलनसार स्वभाव देखा। चाहे छोटे हो या बड़े हो, हर कोई उनसे मिलने के बाद एक अपनेपन का एहसास करता था। हम उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनते आए हैं, हम देखते भी थे कि वो अपने जीवन में बहुत सिद्धांत प्रिय बन करके रहे और न सिर्फ सिद्धांत प्रिय बने लेकिन उन सिद्धांतों का अनुकरण करने वाले भी बने।
जैसे उनके जीवन का एक सिद्धांत था कि वो कोई भी कार्य समय पर पूरा करते थे। समय की रेगुलरिटी और समय की पंक्चुअलिटी उनके जीवन की खास धारणा रही। सभी बहनों के प्रति भी उनके मन में रिस्पेक्ट की भावना रहती थी। सभी बहनों को उमंग उत्साह दिलाकर सदैव उनके प्रेरणादायी बने रहे। यज्ञ की कोई भी सेवा के प्रति उस सेवा का महत्व याद दिलाकर, वो सेवा किसकी है, यज्ञ सेवा है, उस सेवा का महत्व क्या है, वो याद दिलाकर हमेशा उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। कोई भी आत्मा जब उनके संपर्क में आती थी तो हमेशा वो फील करती थी उनके शांत स्वभाव को, उनकी रूहानियत की चमक को, उनके हर्षित मुख चेहरे को देखकर कि उनके मन पर भी एक अमिट छाप पड़ती थी और वो भी अपना जीवन ऐसे ही दिव्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते थे। ऐसे तो उनके जीवन में बहुत सारी विशेषताएं रही, लेकिन जो सबसे खास विशेषता उनके जीवन की थी वो थी बाबा के प्रति उनका अटूट प्यार और निश्चय बुद्धि। और ये अंत घड़ी तक वो इस ईश्वरीय यज्ञ की धारणाओं में भी अचल अड़ोल होकर के रहे। उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान की बहुत गहरी समझ थी और साथ साथ उनका जीवन ईश्वरीय अनुभवों से भी परिपूर्ण था। तो ऐसे दिलीप भाई जी की विशेषताओं को हम अपने दिलों में, उनकी स्मृतियों को सदैव याद रखेंगे और अपने जीवन में भी उनकी उन विशेषताओं को धारण करते रहेंगे। तो सुंदर गुणों, विशेषताओं और उनकी स्मृतियों को अपने दिल में याद रख करके हम उन्हें दिल से अपने श्रद्धा सुमन, स्नेह सुमन समर्पित करते हैं। ओम शांति। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा लोग करे मीरा को यही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यही बदनाम, लोग करे मीरा को यही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। ओम शांति। बाप दादा के अति लाडले ज्ञानी और योगी तो आत्मा, जिन्हों के दिल में, संकल्पों में सदा एक बाप रहा, प्रवृत्ति में रहते हुए लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख कर चलने वाले, अनेकों को आध्यात्म की प्रेरणा देने वाले, ऐसे बाबा के अनन्य रतन दिलीप भाई, जिन्होंने अपने इस व्यक्त देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली, आज
हम उस आत्मा की उन दिव्य विशेषताओं को जो सदा अमर हैं, अमर रहेंगी। लौकिक में भी आपने समाज में अपने जीवन के द्वारा इस आध्यात्मिकता का दिव्य संदेश दिया और उन सभी आत्माओं पर आपकी इस आध्यात्मिकता की शांत, गंभीर और स्नेही चेहरा, उसकी एक अमिट छाप सभी समाज वालों पर थी। आप एक पुण्यशाली आत्मा, मैं पुण्यशाली इसलिए कहती हूँ कि आपने अपनी 2 कन्या रत्नों को प्रभु अर्पण किया। हमारी रीना बहन जो वर्तमान समय साधना भवन सूरत सचिन में अपनी सेवाएं दे रही हैं, बच्चों को भी वही दृढ़ और अलौकिक संस्कार दिए, जिसके कारण आज ये बच्चियां भी खूब सुंदर सेवा और सफलता का अनुभव कर रही हैं। दूसरी रेशमा बहन जो वर्तमान समय विसनगर सेवा केंद्र में हमारी रक्षा बहन की अंग संग रह करके अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही हैं। लौकिक बेटा मौलिक में भी वही बाबा के संस्कार और आध्यात्म उसके जीवन से भी दिखाई देता है। ऐसा आपने परिवार को सुचारू और व्यवस्थित सुसंस्कारों से चलाया, जिसके कारण से आज भी सारा परिवार बहुत ही दिव्यता के साथ लौकिक में रहते हुए आगे बढ़ रहा है। आज ये सभी प्रकार की सफलताओं का श्रेय जो मैं देख रही हूँ, उसकी आधार मूर्त है हमारी हीरा बहन, जो आपकी लौकिक युगल है। हीरा बहन ने दिलीप भाई के एक एक संकल्प को साकार करने में अपना संपूर्ण सहयोग दिया। आपके कदम से कदम मिलाकर चली। ऐसी जिनका नाम हीरा है, लेकिन वास्तव में आपने अपने कर्मों के द्वारा जो हीरे की चमक है, उस चमक को दूर तक फैलाया है। तो आज मैं दिलीप भाई को अपनी स्नेहांजलि, भावांजलि अर्पण करती हूँ। भले व्यक्त शरीर गया है, आत्मा अमर है और अमर रहेगी, और परिवार आपकी दी हुई इन शिक्षाओं पर सदा चल कर के बाप दादा के साथ आपका नाम भी रोशन करता रहेगा। ये मेरी एक दृढ़ भावना है। और पुनः आपको मैसाना सब जोन की तरफ से सभी भाई बहनों की ओर से आज के दिन मैं श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। पिछले लगभग 20-22 सालों से दिलीप भाई से बार बार मिलना होता था। जब भी हम दिलीप भाई से मिलते थे और हमारी बातचीत होती थी, तो उनकी बातों में अक्सर करके बाबा की ही बातें होती थी, बाबा की मुरलियों की ही बातें होती थी, ज्ञान की बातें होती थी। कभी भी मैंने आपके मुख से लौकिक बातों का वर्णन नहीं सुना, और अगर कोई बात आप सुनाते भी थे तो उसमें भी आप बाद में बाबा की शिक्षाओं को जोड़ देते थे, और सदा आपका इसी बात पर ध्यान रहता था कि हमारी अवस्था अच्छी कैसे बने, हमारा योग का चार्ट कैसे अच्छा रहे। उन्हीं बातों पर आपका ध्यान होता था। जब आपसे बातें होती थी तो जो ज्ञान का नशा है
बाबा की याद का नशा है, बाबा के साथ अलग अलग संबंध जोड़ने का नशा है। वो हमेशा ही आपके चेहरे से झलकता था। आपको सेवाओं का भी बहुत शौक था। आप जब भी यहाँ आते थे, जो भी भाई बहनें पूरा दिन सेवा केंद्र पर आते थे, तो उनको कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उनको भी रिफ्रेश करते थे। साथ साथ आपका सदैव ध्यान रहता था कि मैं अपना अमृत वेला कैसे पावरफुल करूं। उसके लिए आप अपनी तैयारी रात से ही शुरू कर देते थे। रात को हमेशा ही आप बहुत जल्दी सो जाते थे, क्योंकि आपके अंदर में यही भाव होता था कि मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हो। और ये बहुत काल का अभ्यास आपको अंत में काम आया, और इसी अभ्यास के कारण बाबा आपको अमृत वेले ही लेने के लिए आए। आपको ले जाने का समय बाबा ने अमृत वेले का चुना, क्योंकि आपको अमृत वेले का समय बहुत पसंद था। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि आप बाबा की जो मुरलियाँ हैं उनका बहुत गहराई से अध्ययन करते थे। बाबा की मुरलियों को बहुत बार सुनते थे, बहुत प्यार से सुनते थे, और उस पर बहुत गहरा मनन चिंतन करते थे। और वो मनन चिंतन आप दूसरों को भी सुनाते थे, और केवल पढ़ते और सुनाते नहीं थे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप लास्ट में भी देखा, आपके लास्ट समय में भी देखने पर आया। वहाँ पर जो बहन आपके साथ सेवा में थी, उसने सुनाया कि आपको तब भी मन में ये था कि मेरा जो एक कर्म भोग है, मुझे कैसे इस पर कर्म योग से विजय प्राप्त करनी है। और आपको अंदर में भाव थे कि मैं बाहर जा कर के बाबा के बच्चों को यह अनुभव सुनाऊं कि कर्म भोग पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं बाबा की याद से। और साथ साथ आपके दिल में ये भी भाव था कि अभी मुझे बाबा की गोद में जा कर के बैठना है। और बाबा की गोद में जा कर के आप बैठ गए। ऐसे आदरणीय दिलीप भाई को जब भी हम याद करते हैं तो आपकी याद के साथ साथ बाबा की शिक्षाएं, बाबा की बातें भी याद आती हैं। ऐसे आदरणीय दिलीप भाई को हम साधना भवन की सभी बहनों की ओर से, सभी भाई बहनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे फूलों की खुशबू को कहना नहीं पड़ता, स्वयं ही वह अपनी खुशबू, अपनी महक फैलाती जाती है। ऐसी ही एक महान विशेष हस्ती जो आज हमारे बीच से इस पंच महाभूत के तत्व को छोड़कर विदा हो गई, लेकिन वह अपने कर्तव्य से बहुत महान हो गई। दिलीप भाई जी, जिसको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे, जिनको कुमारियों के प्रति विशेष रिगार्ड था, विशेष प्यार भाव था। वह कुमारियों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते थे, कुमारियों को हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणादायी बातें वो हमेशा सुनाते रहते थे। हर एक के प्रति उनके मन में प्यार भाव था, चाहे छोटी या बड़ी कोई भी सेवा हो, बहुत प्यार से वो हम सभी कुमारियों को सिखाते थे, समझाते थे, शिक्षा देते थे। उनके कर्तव्य को तो हम कैसे भूल सकते हैं। दिलीप भाई जी के साथ के बहुत सुंदर अनुभव हमारे रहे हैं, उसमें से कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहते। एक बार हम सभी 3-4 कुमारियाँ केंद्र पर आए थे। जब उनके साथ हमारा पहले बार मिलना हुआ, उन्होंने ऐसी कुछ एक बातें हमें बताई जो हमारे जीवन के लिए या ब्रह्मा कुमारी समर्पित जीवन के लिए एक प्रेरणादायी थी। वो एक पॉइंट मैं आपको सुनाती हूँ जो मेरे जीवन में मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि कुमारी जीवन की सार्थकता तभी है जो कुमारी बाबा की बनकर रहे, बाबा के घर को, बाबा के सेंटर को संभालने के, बाबा की सेवा के लिए कार्यरत हो। ये बातें आज भी मुझे याद है, जो मुझे हमेशा याद दिलाती है, प्रेरणादायी रही है। उनके लिए तो हम क्या सुनाएं। उनके लिए
कुछ शब्दों में सुनाना चाहूँगी। परमात्मा ज्ञान योग जिनका जीवन था, पुरुषार्थ जिनका लक्ष्य था, परोपकार जिनका जीवन था, परमार्थ जिनकी साधना, परिश्रम जिनका कर्तव्य था, सत्कर्म जिनके शोभा थी, सदैव प्रसन्नता जिनका महामंत्र था, स्नेह जिनकी शक्ति थी, दिव्य गुणों के धनी, विशेषताओं की खान थे, ऐसे दिलीप भाई जी जिनको हम सभी सच्ची श्रेयांजलि, सच्ची पुष्पांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। ओम शांति। दिलीप भाई ने लंबा समय, लगभग 40 वर्ष ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए, ज्ञान योग की गहन साधना करते हुए अपने नश्वर देह का त्याग किया। वो एक महान आत्मा थी और महान आत्माएं इस सृष्टि का श्रृंगार होती हैं। वो ऐसी पुण्य आत्मा थी जिसने दो महान आत्माओं को भगवान के सुपुर्द कर दिया, उसके कार्यों में बलिहार कर दिया, अपना सर्वस्व परमात्म समर्पित कर दिया। ऐसी महान आत्माओं को हम बहुत प्रेम से, सम्मान से, यज्ञ की ओर से, सभी दादियों की ओर से स्नेह, श्रद्धा, सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी आत्माओं को बाबा महान कार्यों के लिए भेजते हैं। जो जितने महान हैं, जो जितने पावन हैं, जो जितने श्रेष्ठ योगी हैं, वो उतना ही महान कार्य आगे जाकर भी करते हैं। ये प्रभु प्लान चल रहा है। महान कार्य के लिए बाबा ने उस आत्मा को बुलाया है, इसलिए कुछ सोचने की तो बात नहीं। उनकी आगे की यात्रा तो स्वर्ण समान है, हीरे के समान है। मैं उनके परिवार को, उनके युगल को, उनके बच्चों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप सभी योगी आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली बनकर रहें ताकि आपसे बहुत ही ग्रेट वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुँचते रहें। वो भी आप सबको देखकर आनंदित हो, गौरवान्वित हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी जो ज्ञानी और योगी हैं, अति पुण्य आत्माएं और महान आत्माएं हैं, अपने इस कर्तव्य को भली भांति समझते हैं। तो पुनः पुनः आप सभी को हमारी हार्दिक संवेदनाएं। आप आगे बढ़ें और उनके शेष कर्तव्यों को, जो उनके संकल्प रहे हों, उन्हें पूर्ण करें। ओम शांति। ओम शांति। जिनकी आंखों से देखी है मैंने दुनिया,
जिनके साथ बहुत आसान थी मेरी दुनिया, आज पता चला उनके बिगर बहुत मुश्किल है मेरी दुनिया। धन्य है मेरा जीवन जो मैं गर्व से कह सकता हूँ आज कि मैं उनका पुत्र हूँ जिन्होंने सर्व समर्पण शिव बाबा को किया। लौकिक में हम 3 भाई बहन हैं, मैं और मेरी 2 बहनें। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरे 4 संतान हैं और वो चौथा बच्चा शिव बाबा को मानते थे, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों के लिए जो सर्वसमर्पण भाव रखते हैं वही भाव अपने पूरे जीवन के दौरान उन्होंने शिव बाबा के लिए रखा। हमारे हर कदम पर उनकी एक नई सीख, हर चलन में उनके संस्कार, हर बात में उनका अनुभव, हर समय पर दृढ़ता और संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ उन्होंने हमारी पालना की है। उनकी समय की दृढ़ता को देख लोग बगैर घड़ी देखे ही उनको देख समय बता सकते थे। वो हमेशा कहते थे कभी कोई बीमारी के लिए एक्स्ट्रा मनी मैनेजमेंट नहीं करो, लेकिन सर्व समर्पण तन मन धन से शिव बाबा को कर दो, बाबा हर मैनेजमेंट संभाल लेते हैं। और यही अनुभव मैंने उनके जीवन के दौरान, अंतिम समय के दौरान किया और महसूस भी किया। उनको गांधी जी की एक बात हमेशा अच्छी लगती थी और सबको बताते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आज मैं भी गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पापा का जीवन ही उनका संदेश है और यही बात मैं अपने जीवन के दौरान फॉलो करूंगा। मेरे पापा मेरे परिवार की नींव समान थे। मेरे पापा साकार में भल आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ओम शांति। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ओम शांति। Dear Nano, I love you and I will. I love you and your voice, your smile and your smell, your hugs and your jokes. I love all those sweet moments which I had spent with you. I love your everything, but I know that you are always there with me. Love you. ओम शांति। आज हम एक ऐसे फरिश्ते को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 40 वर्षों से अपना तन, मन और धन शिव बाबा द्वारा रचित यज्ञ के अंदर संपूर्ण स्वाहा किया। और ऐसे रूहानी फरिश्ते का नाम है आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई जी। आज आप भले हमारे बीच उपस्थित ना रहे, लेकिन आपके दिव्य संस्मरण आज भी दिल को छू जाते हैं। भगवान ने आपको ढेर सारी विशेषताओं से सजाया था, जैसे कि आप अपने हर कर्म में बहुत ही पंक्चुअल थे। आप एक प्रिंसिपल पर्सनालिटी थे, क्योंकि आपने बाबा के हर नियम, धारणाएं, श्रीमत को अपने जीवन में यथार्थ रीति से फॉलो किया था। आपको हमेशा इस बात की खुशी रही कि आपने संसार का सबसे बड़ा दान किया था, और वो दान था कन्यादान। आपने अपनी 2 बेटियों का जीवन परमात्मा के इतने ऊंचे संसार परिवर्तन के कार्य में समर्पित कराया था। आप कई बार खुशी से ये कहा करते थे कि दुनिया में तो लोग 2 हाथ वाले जमाई को देखकर भी खुश होते हैं, जबकि मुझे तो हजारों हाथों वाला भगवान जमाई के रूप में मिल गया, जो अपनी सारी शक्तियों के साथ हमें गिफ्ट में मिला। आदरणीय दिलीप भाई जी, आपने आजीवन अपना मन, वचन, कर्म और संबंध हर प्रकार से खुद को समर्पित बुद्धि रखा। आपको भगवान पे इतना निश्चय था कि आपने अपना सर्वस्व उस ऊपर वाले पर कुर्बान किया था। आपको ज्ञान सुनाने का भी बहुत शौक था। आप हमेशा ये चाहते थे कि परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। आपको ज्ञान सुनाने का ना सिर्फ शौक था, लेकिन आपने ज्ञान को जिया था। आपका भगवान के ज्ञान के प्रति काफ़ी मनन चिंतन का भी अभ्यास था। तो आपने
परमात्मा के ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन से दुनिया को मैसेज दिया था। आपका सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा यही परमात्मा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करता था। तो आप जैसे दिव्यता से संपन्न, खुशनुमा, मास्टर दाता ऐसे ब्रह्मा वत्स को सर्व ब्राह्मण परिवार की ओर से सच्चे दिल की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यही आशा रखते हैं कि आप अपने आगे के जन्म में भी अपनी परमात्मा की सेवाओं को खूब आगे बढ़ाए और हमेशा खुशियाँ पाए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आप सब जानते हो, परम आदरणीय राजयोगी दिव्य आत्मा श्री दिलीप भाई, जो कि लौकिक में मेरे चाचा हैं, जो कुछ समय पहले ही अपनी शारीरिक उपस्थिति छोड़कर शिव बाबा की शरण में प्रस्थान कर गए। शारीरिक उपस्थिति इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सबके मन से तो वो कभी दूर हो ही नहीं सकते। हम सभी भाई बहनों को बचपन से ही उनसे इतना जीवंत प्रेम, दुलार, वात्सल्य मिला है कि आज उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी हम सब उनकी हाजिरी को महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे अमृत वेला योग का बहुत विशेष आकर्षण रहा है। तो वो जब कभी भी फ़ोन पे या रूबरू मिलते थे तो वो अपने अमृत वेला योग का अनुभव मेरे साथ ज़रूर ही शेयर करते थे और मुरली की मुख्य पॉइंट्स जो कि उनके जीवन को जिसने प्रभावित किया हो वो मुझे ज़रूर ही बताते थे। तो चाचू, आज एक मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि अब से मैं नियमित रूप से अमृत वेला योग करूँगी, ये मेरा निश्चय है। मेरे पापा की अनुपस्थिति के बाद उनका व्यवहार ऐसा रहा है हम सब मेरे और मेरे भाई के साथ कि वो हमें कभी बोलते नहीं थे, कभी शाब्दिक रूप से नहीं कहा, पर वो हमें फील करवाते थे, ऐसा अनुभव करवाते थे कि अब से मैं ही पापा और मैं ही चाचू। तो कभी पापा की अनुपस्थिति, पापा की एब्सेंस फील ही नहीं हुई है। उनका जीवन इतना सादगीपूर्ण और कुछ ऐसी दैनिक क्रियाएं जैसे कि नियमित योग, ध्यान, खान पान, उनका इतना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, इतना परफेक्टली नियमित रूप से फॉलो करते थे कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनसे एक विशेष सकारात्मक, हकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते थे। तो दिलीप चाचू, भले ही दैहिक रूप से आप हम सबके बीच में नहीं हो, पर आपसे मिला दुलार, स्नेह, प्यार, अपनापन हमेशा ही हमारे साथ था, है और रहेगा। और उनकी सुखद स्मृतियों को हम हमारे हृदय तल के भीतर हमेशा संजोए रखेंगे। सो दिलीप चाचू, वी ऑल लव यू अ लॉट. You are there in our hearts, and thank you so much for everything you have given through your life. Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति। आज मुझे श्री दिलीप भाई, जो कि लौकिक में मेरे चाचा जी हैं, उनको भाव अंजलि देने का अवसर मिला है, तो मैं मेरी भावनाओं को बहुत कम शब्दों में अभिव्यक्त करूंगी। मेरे चाचा जी ने एक आदर्श जीवन जिया है, वो हमारे लिए हमेशा एक आदर्श रहे हैं। उनके पास प्यार के 3 आधार थे, नाम, धैर्य और आध्यात्म। प्यार के ये त्रिवेणी संगम में स्नान करने का सौभाग्य जो पूरे परिवार को मिला, उनके लिए हम परम पिता के आभारी हैं। हम पर आई कोई भी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने प्यार के यही आधार से दूर किया है। आज जब हमने उनका साथ खोया है, तो उनका अमृत रूपी प्यार श्रद्धांजलि के रूप में मेरी आंखों से बह रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार मुकेश जोशी, भावनगर। आज 29 अप्रैल 2021 गुरुवार
प्रातः मुरली क्लास में भावनगर सब जोन की मुख्य संचालिका आदरणीय तृप्ति बहन ने लॉकडाउन के समय ऑनलाइन मुरली क्लास में जाहिर किया कि आज अमृत वेले बाबा के आदि रत्न भावनगर सेवा केंद्र के अनन्य दिलीप भाई जोशी ने अपना पुराना चोला त्याग बाबा की गोद ली है। दिलीप भाई जोशी 71 वर्ष की आयुष्य के थे। उन्होंने 40 वर्ष से अधिक समय ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की पालना बाबा से प्राप्त की थी। दिलीप भाई हर हमेश कहते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना जो हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा है क्या, बता तेरी रजा है क्या। सदा एक बल एक भरोसा शिव बाबा में रखकर अपना जीवन सफल किया है। दिलीप भाई ने भावनगर में महाराजा भावसिंह जी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में 40 वर्ष से अधिक समय सेवा देकर अनेक युवाओं के जीवन में ज्ञान और योग की रोशनी फैलाई है। दिलीप भाई जोशी मुझे हर हमेश कहते थे, घोड़े की रेस में घोड़ा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, वह फिर भी संभल सकता है। घोड़े की रेस में घोड़ा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, वह फिर भी संभल सकता है, लेकिन भगवान की नज़रों से गिरा हुआ कभी संभल नहीं सकता, कभी संभल नहीं सकता। वह सदा लौ और लव का बैलेंस रखकर चलते थे। दिलीप भाई सदा आनंद उमंग उत्साहवर्धक बाबा के लव में लीन करने वाले गीत गाकर सभी ब्रह्मावत्सों को आनंद मग्न बना देते थे। दिलीप भाई ने लौकिक अलौकिक परिवार को दिव्यता प्राप्त की थी। दिलीप भाई त्याग, तपस्या और सेवा की चैतन्य मूर्ति थे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, शिव बाबा का स्थापित राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की बाकी रही हुई सेवा में बाबा उन्हें उच्च कुल में जन्म देंगे और बाबा सदा उन्हें अपनी कंठमाला में समा करके उन्हें सदा उमंग और उत्साह में रखेंगे। ऐसी हमारी सद्भावना, शुभ भावना और कल्याणकारी भावना है। अस्तु। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादाना अति स्नेही सहयोगी, અથક સેવાધારી, તન મન ધનથી પૂરા સહયોગી, નિશ્ચય બુદ્ધિ એવા દિલીપભાઈ, જેમણે ભાવનગર સેવા કેન્દ્રથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને છેલ્લા 40 વર્ષથી ઈશ્વરીય જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા. એમને એમની બંને દીકરીઓને બાબાના બેહદના કાર્યમાં સમર્પિત પણ કરી છે. આવી એકદમ વિશેષતા સંપન્ન એ આત્મા હતી. દિલીપભાઈની સૌથી મોટામાં મોટી વિશેષતા મેં એ જોઈ છે, મેં જ્યારે એમને જોયા છે ત્યારે એ એમની દિનચર્યામાં એકદમ એક્યુરેટ અને એલર્ટ હતા. જ્ઞાન અને યોગમાં આ આત્માને ખૂબ જ વિશેષ રુચિ હતી. યોગ એ એમનો પ્રિય સબ્જેક્ટ હતો, એટલે યોગમાં ક્યારેય પણ એમને કોઈ કઠિનાઈ પડી નથી. જ્યારે પણ આત્મા બાબાને યાદ કરતી ત્યારે હંમેશા બાબાને એ જૂના ફિલ્મના ગીતો કાં તો બાબાના મુરલીના ગીતો ગાઈ અને એ બાબાને યાદ કરતા. એટલે સુંદર રીતે એ સરસ રીતે બાબા સાથે અલગ અલગ સંબંધ જોડી અને યાદ કરતા. એટલે યાદ એ એમનો ખૂબ જ પ્રિય સબ્જેક્ટ હતો. એટલે જ્યારે એમને શરીર છોડ્યું ત્યારે અમૃત વેલાએ આ આત્મા બાપ દાદાની ગોદમાં ગઈ છે. બાકી તો બધી એ આત્માની ઘણી બધી વિશેષતા હતી. આવી વિશેષ સંપન્ન આત્મા એ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ અને બાપ દાદા પાસે ગયા છે. હવે બાબા એમને બેહદના કાર્ય માટે જ્યાં પણ મૂકે ત્યાં એ એમની નવી સેવા કરશે. આવી વિશેષ સંપન્ન આત્માનું હું મારા કોટી કોટી વંદન કરું છું અને મારી ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. ઓમ શાંતિ. ओम शांति।
અવ્યક્ત મૂર્ત બાપ દાદાના અતિ સ્નેહી અતક સેવાધારી એવા દિલીપભાઈ, જે ભાવનગર સેવા કેન્દ્ર પર 40 વર્ષથી જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા. જ્ઞાનમાં ચાલવું એ તો બરોબર છે, ઘણા લોકો જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા, પણ છેલ્લા 40 વર્ષથી જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા અને જ્ઞાન એમનામાં ચાલતું હતું. જ્ઞાન અને યોગમાં એ આત્મા એટલી પાકી હતી કે જ્યારે પણ એ વિસનગર આવતા કે જ્યાં પણ અમારો એની સાથે મેળાપ થતો ત્યારે જ્ઞાનની વાતો સિવાય બીજી કોઈ વ્યર્થ વાતો કરતા જ નહીં. અને એવી પોઈન્ટોના ઊંડા રહસ્યો સમજાવતા. ઘણીવાર થાય કે કેટલું મંથન અને મનન આ આત્માનું છે. જ્યારે પણ ફ્રી બેસતા ત્યારે અવ્યક્ત વાણીનું વાંચન એમનું એટલું બધું હતું કે વચ્ચે ટાઈમ મળે તો થોડીક અવ્યક્ત વાણીનો એક ફકરો વાંચી લઉં, બીજો વાંચી લઉં. અને દિનચર્યામાં બહુ એલર્ટ અને એક્યુરેટ હતા કે ગમે ત્યારે બેઠા હોય, મળ્યા હોય, ગમે તે હોય, પણ એમનો ટાઈમ થાય એટલે યોગ અને જ્ઞાનનો જે વિષય છે એ કવર કરી જ લેતા એમ. અને અમૃતવેળા આટલા વર્ષોમાં એમણે ક્યારેય મિસ કર્યો નથી. એટલે એમનાથી પણ અમને ઘણી બધી પ્રેરણા મળી છે કે અમે પણ એટલા એલર્ટ થઈએ અને એવી રીતે એ જે જ્ઞાન અને યોગમાં ચાલ્યા એવી રીતે અમે પણ ચાલીએ. અને એટલા રમૂજી સ્વભાવના હતા કે એમની સાથે જ્યારે મને સહજ અને સરળતાથી આપણે વાતો કરી શકતા, એવા રમૂજી સ્વભાવના હતા. તો એવા અનન્ય વિશેષતા સંપન્ન એવા દિલીપભાઈને અમારા તરફથી કોટી કોટી વંદન છે, શ્રદ્ધાંજલિ છે. ओम शांति. ओम शांति. आज मैं एक परम योगी, शांत स्वरूप और परमात्मा की अति प्यारी संतान दिलीप भाई जी, जो कि मेरे आदरणीय चाचा जी हैं, उनको शाब्दिक स्वरूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. चाचा जी जब मुझे सेंटर पे पहली बार ले गए तब मैं बहुत छोटा था और वहाँ पे मैंने ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखी. तभी से चाचा जी में मुझे ब्रह्मा बाबा के साकार स्वरूप का एहसास होने लगा. चाचा जी का शांत निर्मल स्वभाव और उनकी नियमितता हमेशा ही मुझे आकर्षित करती है और वो मेरा आदर्श भी है. परिवार में रहते सभी लौकिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से, अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए चाचा जी ने हम सबको बाबा के अलौकिक ज्ञान का वारसा दिया है. आज भले ही चाचा जी हमारे बीच साकार रूप में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बताए हुए ये अलौकिक राजपथ पर हम पूरी निष्ठा से, पूरी दृढ़ता से चलेंगे और सभी को चाचा जी की तरह ही ज्ञान का परिचय देते रहेंगे. ओम शांति. आज ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन के मैसेज से मालूम पड़ा कि सचिन सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी रीना बहन के लौकिक पिताजी बीके दिलीप भाई जी ने आज दिनांक 3 मई 2021 को सुबह अमृत वेला अपना पुराना चोला छोड़ अव्यक्त बाप दादा की गोद ली. आपका पिछले 10 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था. आप पिछले 40 वर्षों से ज्ञान में थे. आप बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे. आप श्रीमत पर चलने वाले धारणाओं में बहुत ही पक्के थे, जैसे नियमित अमृत वेला करना, नियमित तौर से मुरली क्लास जाना. वह सेवाओं में आपकी भावना बेहद की थी. आपने अपने तन मन धन को तो ईश्वरीय सेवा में सफल किया ही, उसके साथ साथ अपनी दो बेटियों को प्रभु अर्पण कर सच्चा कन्यादान कर जो पुण्य कमाया वह बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है. मैं कहूँगा आप परम सौभाग्यशाली व्यक्ति थे. हम सभी सूरत के भाई बहन उस महान तपस्वी विशेष आत्मा के प्रति तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं. हमारी यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप जहाँ भी जाएं ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने रहें. रीना बहन, रेशमा बहन, हमारी बहुत बहुत आपको याद स्वीकार हो. बाबा आपके परिवार को शक्ति दे. कोरोना की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं बहन, मजबूरी है.
इसलिए यह वीडियो संदेश भेज रहे हैं। दीदी, इस दुख की घड़ी में हम सभी भाई बहन आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ BK वेद प्रकाश भाई, सूरत। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बाबा के स्नेही बच्चे, हमारे स्नेही भाई, लौकिक अलौकिक परिवार के स्नेही रहे हैं दिलीप भाई। दिलीप भाई जब से ज्ञान में आए, उनका लौकिक परिवार और हमारा लौकिक परिवार काफ़ी क्लोज कनेक्शन में रहे। दोनों परिवार वालों का आपस में एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। हम देखते थे उस समय दिलीप भाई का परिवार में स्नेह का, प्यार का अच्छा रूप दिखाई देता था। साथ में बाबा की बताई हुई नियम मर्यादाओं को पालन करने में उनमें शक्ति रूप भी दिखाई देता था। ये स्नेह और शक्ति का बैलेंस हमने जो देखा, इसी बैलेंस के आधार पर ही एक कहेंगे कि दो बेटियों को उन्होंने, रीना बहन, रेशमा बहन को लायक बनाकर महादानी बनकर के ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दिया। और इस प्रकार बाबा की दुआओं को प्राप्त करने के आप अधिकारी रहे हैं। दिलीप भाई में हम देखते थे रमणीकता और गंभीरता का भी बैलेंस दिखाई देता था। चेहरे से कभी गंभीर दिखाई देते थे, परंतु बातचीत में, व्यवहार में वे हमेशा हंसते हंसाते रहते थे। तो कभी गंभीर चेहरा, कभी हर्षित मुख चेहरा, दोनों स्वरूप उनका देखने में आया। दिलीप भाई में निर्भयता और नम्रता का भी एक बैलेंस हमने देखा। बाबा की सत्य बातों को, सच्चाई को सबके सामने रखने में हमेशा निर्भयता भी उन्होंने रखी और दूसरों की बातों को स्वीकार करने के समय नम्रता का भी भाव उनमें दिखाई दिया। ऐसी अनेक विशेषताओं को हम देखते थे कि जीवन में हमेशा उन्होंने बाबा की पढ़ाई के प्रति, बाबा के बताए हुए नियम और मर्यादाओं के प्रति इतना अटूट निश्चय बनाकर जीवन में उसको अपनाया और अपने जीवन को इतना दिव्य बनाया, योग्य बनाया, बाबा के नाम को रोशन करने वाला बनाया। ऐसी विशेषताओं को लेकर के आज ये आत्मा आगे के जीवन सफर में गई हैं, तो ज़रूर उस जीवन सफर में अपनी विशेषताओं की खुशबू बिखेरती रहेंगी और अनेक आत्माओं की भी सेवारत ही रहेगी। ऐसी आत्मा के प्रति हम अपने भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई,
शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला। उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला। नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। मेरे युगल दिलीप भाई, जिन्होंने लौकिक परिवार में की जिम्मेवारी में सदा मेरे साथ दिया है, लेकिन मेरे लिए वो एक अलौकिक शक्ति भी थे, जो मुझे हमेशा एक शिव शक्ति होने का अनुभव कराते थे। आज भी वो भले मेरे साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में बाबा वो सदा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई की स्मृति में अपने दिल के भाव आपके समक्ष रखता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ दिलीप भाई जी में आपको। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ दिलीप भाई जी में आपको। बाप दादा ने बुला लिया सत गुरुवार के दिन 1:45 बजे रात को, 1:45 बजे रात को। सालों से 2 बजे उठकर याद करते थे अमृत वेले शिव बाप को, अमृत वेले शिव बाप को। बहुत काल के इस अभ्यास ने ही, अरे बहुत काल के इस अभ्यास ने ही अमृत वेले बुला लिया। कैसे भूल सकते हम उस बात को, कैसे भूल सकते हम उस बात को। जब जब भावनगर से सूरत आप आते थे, अरे जब जब भावनगर से सूरत आप आते थे, बाबा के मुरली सॉन्ग्स के कोई ना कोई गीत जरूर सुनाते थे। अरे बाबा के मुरली सॉन्ग्स के कोई न कोई गीत जरूर सुनाते थे। अरे आपसे मिलना हमारा यही तो ईश्वरीय नाते थे। अरे आपसे मिलना हमारा यही तो ईश्वरीय नाते थे। सुनाकर कुछ न कुछ अच्छा अनुभव, अरे सुनाकर कुछ न कुछ अच्छा अनुभव, आप वापस भावनगर चले जाते थे, आप वापस भावनगर चले जाते थे। अचानक के पाठ ने आपको, अरे अचानक के पाठ ने आपको करा दी अव्यक्त वतन की सैर। अब साकार रूप में नहीं रहे हमारे बीच में आपके पैर। अब साकार रूप में नहीं रहे हमारे बीच में आपके पैर। इसलिए सभी ब्राह्मण कुलभूषण की, इसलिए सभी ब्राह्मण कुलभूषण की श्रद्धांजलि मिल रही है आपको ढेर, आपको ढेर। यही तो है बाप दादा और ब्राह्मणों की, अरे यही तो है बाप दादा और ब्राह्मणों की दुआओं की आप पर मेहर, दुआओं की। ओम शांति। आज उस सभी सद्गत आत्माओं को जिसने इस महामारी के चलते अपना शरीर त्याग दिया है, उन सभी आत्माओं को बाबा के बच्चों की ओर से, बाप दादा की ओर से, मुझ आत्मा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। खास कहना चाहूँगी उस आत्मा के निमित्त जिसका नाम दिलीप भाई, जिसने अभी थोड़े वक्त पहले, थोड़े दिनों पहले ही शरीर त्याग किया है। उसकी रूहानी और जिस्मानी सेवा करने का अहोभाग्य मुझ आत्मा को मिला था, तो उसकी स्थिति के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मैंने देखा उस आत्मा को, जब भी उससे मिलती, उससे बात करती,
उनसे पूछती कि आपको अपने परिवार से बात करनी है, मैं वीडियो कॉल से आपकी बात करवा सकती हूँ। हर बार उसका एक ही जवाब आता, नहीं, बात नहीं करनी है। कई बार उस आत्मा से मैंने पूछा कि आप यहाँ रहते हो तो करते क्या हो, क्या सोच रहे हो, आपकी स्थिति क्या है? तो बार ही बार एक ही बात बोलता, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा रक्षक है, बाबा मुझे संभाल रहा है, बाप मेरी चिंता कर रहा है, बाबा मुझे खाना खिला रहा है, बाबा मेरे पैर दबा रहा है। ऐसी अनुभूति उस आत्मा ने की थी जिससे उसके मुख से मैंने ये बातें सुनी हुई थी। जब भी उससे मिलती तो उसकी स्थिति देखकर मुझे एक बार उसको पूछने का मन होता कि आपकी स्थिति कैसी है, अभी आपकी तबीयत कैसी है। तभी वो आत्मा बोलती, बस ये मशीन निकाल दो तो फिर मैं यहाँ से निकलूँ और बहुत सारी सेवा करूँ। मैंने उससे एक बार बोला कि आपका मशीन निकाल दे तो आप तो स्थूल सेवा कर पाओगे, यहाँ मशीन्स रहते भी आप अपने मनसा सेवा से बहुत सारी सेवा कर रहे हो। आप यहाँ निमित्त बनकर आए हो, निमित्त बनकर आए हो। उसको बाप को पता है कि आप यहाँ मनसा द्वारा हर एक आईसीयू में पड़े पेशेंट की सेवा कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। बार बार वो मुरली में, आज मुरली में क्या कहा, आज मुरली में क्या कहा, बस यही रटन लगाए रहते थे हर रोज़। चाहे ऐसा था कि शारीरिक सेवा, स्थूल सेवा नहीं हो रही थी, लेकिन मनसा सेवा हो रही थी। हर रोज़ नई नई मुरली की पॉइंटें अंत में भी वो सुन रहे थे। एक बार थोड़ी उसकी हालत डगमगाई, जैसे चिंता हो रही थी, जैसे उसको ये परेशानी सता रही थी कि अब क्या। तब मैंने उसे, बाबा ने मुरली में बताया था उस दिन कि भाई कोई भी आत्मा अभी शरीर छोड़ नहीं सकती जो ब्राह्मण आत्मा है, क्योंकि अभी सेवाएं बहुत बाकी है ना। उस दिन से उसने अमृत वेला सुबह उठकर बाप को याद करना भी त्वरित शुरू किया। और उस याद से हर रोज़ मैं उससे पूछती, अमृत वेला कौन से गीत से आपने योग किया? हर रोज़ नए नए गीत बताते कि आज तो इस रूप से मैंने बाप को याद किया, आज इस रूप से बाप को याद किया। हर बार मैं उससे पूछती, कुछ तफरीक है? तो बोलते नहीं। अंत समय भी ऐसा ही हुआ। जब मुझे पता चला कि उसकी थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनसे मिलने गई। जब उसने शरीर छोड़ा उससे करीबन 4-5 घंटे पहले ही, तब भी मैंने उसे पूछा, कुछ तफरीक है? तो कि नहीं, कोई तफरीक नहीं है, बस मशीन निकाल दो तो फिर मैं सेवा में लग जाऊं। मुझे लगा कि एक बार बाप से उसके लिए योग करवाए, लेकिन जब उसने ही बाप के साथ कंबाइंड रूप धारण कर लिया था तो फिर क्या बात थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सर जी, आप इसके लिए कुछ कर सकते हो, क्या है परेशानी, पता तो चले। डॉक्टर ने भी बोला कि दीदी, ये मुझे कभी अपनी परेशानी बताए तो पता चले ना। डॉक्टर की भी यही एक बात थी कि कभी इतने दिनों में उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये तफरीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। डॉक्टर भी अचरज में थे कि एक भी बार उसने अपनी तफरीक किसी को नहीं बताई। कोई भी उसके साथ जाता, उसके पास जाता, उससे पूछता तो वो सामने से उसका हालचाल पूछ लेते थे कि आप कैसे हो। यही है ब्राह्मण बच्चे, जो सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण बच्चे हैं, जो योगी ब्राह्मण बच्चे, उसकी निशानी। अंत में उसने मैंने बोला कि अभी मैं जाऊं? उसने कहा हाँ जाओ, ठीक है। मैंने कहा आप प्रॉमिस करते हो कल सुबह हम मिलेंगे और आप मुझसे बात करोगे? उसने कहा नहीं, प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन बात ज़रूर करूँगा। मुझे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण निशानी नहीं है। मुझे लग गया कि अभी वो जाने वाले हैं। मैंने कहा कोई इच्छाएं हैं आपको, किसी से बात करनी है? उसने कहा, झट से कहा हाँ, फ़ोन घुमा दो घर पर एक बार। फिर नहीं कहूँगा, ये उसके जो सेंटेंस आखिर में थे तो समझ में आ रहा था कि ये अभी जाने वाले हैं। घर पर फ़ोन लगाया, मैंने कहा किससे बात करोगे? तो उसने कहा युगल से बात करूँगा। फ़ोन घुमाया, एक ही बात बोले, मेरी चिंता मत करना, मेरी चिंता बाबा कर रहा है। और फिर फ़ोन काट दिया। सबको बोला खैरियत से रहना।
फ़ोन काट दिया। फिर मैं जाने वाली थी, तब मेरे को बोला कि तुम तो मेरी बेटी हो ना, मुझे आखिरी बार पानी पिला दो। इतने दिनों से खाना पीना सब दे रहे थे, सब खिला पिला रहे थे, सब उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन इनका ये आखिरी शब्द कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे पानी पिला दो, मुझे समझ में आ गया कि अब कल से मेरी मुलाकात उससे नहीं होगी। तभी उसके परिवार से मैंने बात की कि जिसको भी मिलना हो सबको बुला लो। दीदी ने भी मुझे बताया, तृप्ति दीदी से भी मेरी बात हुई कि भी ऐसे क्यों। मैंने कहा दीदी बुला लो, अब कुछ है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे हैं ना, वो ऐसे बोलते नहीं है कि तफलीक ये है, लेकिन उसके शब्द हमें समझ में आ जाते हैं। वही उसकी आखिरी मुलाकात। लेकिन एक बात ब्राह्मण आत्माओं से कहना चाहूँगी, जिसका स्वयं बाप रक्षक है, जिसके साथ बाप है, जिसकी बुद्धि में बाप है, जिसके निश्चय में बाबा है, उसको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आगे की सेवा के लिए दिलीप भाई को निमित्त बनाया होगा, तो हमको यहाँ छोड़कर अलग सेवा के लिए निकल पड़े हैं। हमसे आगे हैं, अभी भी पुरुषार्थी है, कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहे होंगे, क्योंकि आखिर में भी उसकी स्थिति ऐसी थी जो कि सेवा के बिगड़ रह नहीं पाते। तो उस आत्मा को मेरी तरफ से सत्संग नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे का जीवन जो उसे मिले वो स्वस्थ मिले, सेवा से संपन्न मिले, और आगे इस जीवन में जो पुरुषार्थ नहीं कर पाए वो सारा पुरुषार्थ आगे के समय में कर ले। उनसे हजारों आत्माएं बाप का परिचय पा ले। ओम शांति। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। गाते हंसते। सबसे सुंदर सबसे न्यारा शिव बाबा का प्यार, धन्य है मेरा जीवन जो मुझे मिला जन्म से ही ब्राह्मण परिवार। आपको मेरा कोटि कोटि वंदन मेरे दादा, आपसे ही मिला मुझे शिव बाबा का ज्ञान। आपको मैं कैसे भूलूं, क्योंकि मैं हूँ आपकी एंजल। आपकी हर सीख, आपकी हर बात मैं हमेशा याद रखूंगी। हर पल मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप हो हर पल मेरे साथ। ओम शांति। शांति। बाबा का जो भुवन बना है उसमें बाबा के साथ रहने वाला कौन? नहीं, बराबर है, नहीं रह, साधन के साथ कोई साधन नहीं रह सकता है, बराबर है। तो इस अनुसार बाबा ने गीत बनवाए, कोई गीतकार ने गीत नहीं बनाए, लेकिन बाबा क्या कहता है कि मेरे बच्चों के लिए मैंने ये गीत बनवाए। न ये गीत का अर्थ गाने वाला न बनाने वाला ये नहीं जानता है, लेकिन कौन जानता समझ सकता है उसका अर्थ? बाबा के बच्चे। तो यहाँ पर बैठकर मैं सबका यही सोच रहा हूँ कि यहाँ बहन रहेगी और बाबा की आश को पूर्ण करेगी, बाबा की जो भावनाएं हैं उसे पूर्ण करेगी। तो उसके लिए बाबा ने गीत बनवाया है। उम्र की कन्या तुमको देख रही के बड़ी जिम्मेदारी, घर घर को तुम फर्ज बनाना, घर घर को तुम फर्ज बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुमसे बड़ी जिम्मेदारी। आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि बहन जी ने बोला कि मैं भाग्यशाली हूँ,
मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि हमारे घर में, हमारे परिवार में बेटियों की बहुत अछत है। हमें 4 भाई हैं हम और एक ही बहन है, और बाकी सबको 3 भाई हैं, उनको एक लड़की है। मैं इतना पद्म भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 लड़की है, और ये दोनों लड़की मैंने मिन्नत मांगी थी तभी पैदा हुई है, मैंने बेटे के लिए नहीं मांगी है। और तीसरी बात ये बता दूं कि हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, ये लड़के की लड़की है, और देखना कि लड़का है उसके यहाँ लड़का भी है, लेकिन इसकी विशेषता या विचित्रता जो भी कहो, वो आज सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन जो लड़के हैं वो आप देखना, अभी आएगी यहाँ पे, वो सेवा करती है, ये आप देखना। तो मैं इसलिए अपने आप को पद्म भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे 3 भाई है, उसने ये मिन्नत नहीं मांगी होगी लड़की की, तो उसका क्या हुआ कि तीनों लड़कियों ने शादी कर ली और उनके ऊपर बोझ बन गई, समझ में आया। और हमारे यहाँ क्या हुआ, भगवान को सब कुछ सौंप दिया, उनको तो बाबा ने ले लिया है, लेकिन बाबा ने हमारी और भी जिम्मेवारी ली है। हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये बहन ने बोला ना कि शाम को सो जाता हूँ, इसलिए कि शाम को रात पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, टेलीविजन के सामने बैठते हैं, फिर उनको सुबह में योग नहीं लगता है। या तो आजकल ऐसा रिवाज हो गया है कि लोग शाम को दूसरों के यहाँ बैठने जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, जंगमुई करेंगे कि नहीं। तो मैंने ये बदल दिया, मेरे यहाँ कोई शाम को आते हैं तो 6:30 से 7:30 बजे तक योग चलता है। उनको नहीं पसंद आता है, वो बोर हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, समझ में आया। और दूसरी बार हमारे घर आते नहीं है, और फोन भी नहीं आते हैं, और मेरे मोबाइल में तो आता ही नहीं है। वो समझते हैं कि वो सो गया होगा, मैं फोन उठाता नहीं हूँ, समझ में आया। हमें जितना बाबा से चिपकना है उतना हम चिपक सकते हैं। बाबा ने क्या कहा है, दिल मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा